वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 इंग्लिश NCERT द शेड। डू यू नो व्हाट अ शेड इज? शेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द शेड? शेड का मीनिंग पता है क्या होता है? शेड क्या होता है? एक तरह से घास फूस का बना हुआ एक कोई पुराना सा घर होता है जो जिसकी छत टीन से बनाई गई होती है, जैसे कि काउ शेड होता है, टूल शेड होता है, जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, और ये घर से काफी दूर होता है। Do you know what a shed is? Before you read, some lines are given. A cow shed, a tool shed, a wood shed. For example, it is a small room. ये एक छोटा सा रूम होता है, अवे फ्रॉम द मेन हाउस, उस घर से काफी दूरी पे होता है जहाँ पे हम रहते हैं, यानी जो हमारा ड्वेलिंग प्लेस होता है, रेसिडेंट होता है, जहाँ पे हम रहते हैं, वो हमारे घर से दूर होता है। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स एनिमल्स, जहाँ पे लोग अपने एनिमल्स को रखते हैं, जैसे कि काउ शेड होता है, हॉर्स को रखते हैं, यानी वो एक तरह से स्टोर रूम की जैसा होता है। अननेसेसरी चीजें उस रूम में रख दी गई होती हैं, जैसे कि टूल्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा, यानी कुछ जो नॉट इन यूज मटेरियल होता है वो वहाँ पे रख दिया जाता है। आस्क योर पार्टनर इफ ही सी हैज एवर सीन अ शेड। तुम्हें अपने पार्टनर से पूछना है, ही और सी हैव एवर सीन अ शेड। सबने देखा होगा इस तरह का शेड, सबके घर में, गाँवों में अधिकतर होता है, जो घर से काफी दूरी पे होता है वहाँ पे। लेट हर हिम डिस्क्राइब टू द क्लास, क्लास में ये डिस्क्राइब यानी एक दूसरे का, लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास, इसे क्लास में डिस्क्राइब करना है, यानी इसके बारे में एक्सप्लेन करना है टीचर को कि ऐसा कोई शेड है जिसके स्टूडेंट ने देखा है जो काफी पुराना हो, जहाँ साफ सफाई नहीं होती है वो, और वहाँ जाले लगे हुए होते हैं। तो आगे की लाइन से हमें समझ में आएगा कि इसका नाम शेड क्यों दिया गया है। देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन, एक शेड है जो कि हमारे गार्डन के निचले हिस्से में है, यानी कि गार्डन के निचले हिस्से में लोअर साइड में दिया हो एक कोई शेड है जो कि घास फूस का बना हुआ, यानी कच्चा मकान है और टीन की छत बनी हुई है, विद ए स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, और वहाँ पे स्पाइडर वेब यानी मकड़ी का जाला लगा हुआ है, हैंगिंग अक्रॉस द डोर, जो दरवाजे में लटक रहा होता है। यानी अब वहाँ जाहिर सी बात है कि जब कोई जाएगा नहीं जिस घर में, तो वहाँ पे जाले होंगे, क्योंकि वहाँ कोई भी आना जाना किसी का होता नहीं है। द हिंस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। हिंस आर रस्टी, यानी हिंस का मतलब होता है एक ज्वाइंट्स होता है, हिंज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ये साइंस में पढ़ा होगा। हिंज जॉइंट्स होता है यानी दो के बीच में जो जॉइंट्स होता है, जैसे दरवाजे के बीच में क्या होता है, जॉइंट्स, यानी जिसे हम हिंदी में कब्जा कहते हैं, यानी कब्जा लगा हुआ होता है, उसमें जंग लग गया, रस्टी यानी जंग खा गया है, एंड क्रीक इन द विंड, और जब हवा चलती है तो उसमें से आवाज आती है। वैसे भी कोई चीज जब टूट फूट गया होता है तो वो उसमें से आवाज आती है। वो ऐसा शेड है जहाँ की खिड़की दरवाजे सब टूट गए हैं, दरवाजे के पल्ले अलग हो रहे हैं, हवा चलती है तो उसमें से आवाज आती है। When I am in bed, I lie and listen. यहाँ पे पोएट कहता है कि when I am in bed, जब मैं बेड में होता हूँ, लेटा हुआ होता हूँ और मैं सुनता हूँ। ये सारी लाइंस पोएट के द्वारा कही गई है। the word I is used for the poet. When I am in bed, जब मैं बेड में होता हूँ, lie and listen, और वो सुनता है, उसे सुनाई देती है आवाज कि दरवाजे की खटखटाने की आवाज, की दरवाजा का पल्ला आगे पीछे हो रहा होता है उसमें। when wind is blowing, then moving the door, I will open the door one day. एक दिन वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। पोएट हिम्मत करता है, एक दिन हिम्मत करके पोएट, one day poet dare to open the door. नेक्स्ट लाइन है, देयर इज अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, यानी आर विंडो आर कवर्ड विद द डस्ट अराउंड एट द साइड विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, यानी जो विंडो पेन है, खिड़की का शीशा है, 3 जगह से टूटा हुआ है।
I often think there is someone staring at me each time that I pass. I often think, मैं हमेशा ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि someone was staring at me, यानी कोई उसे हर टाइम पे वॉच कर रहा है, यानी स्टेयर यानी कि घूर रहा है, वो ध्यान से देख रहा है। इस टाइम दैट आई पास, यानी जितने बार वो वहां से गुजरता है, हर बार उसे ऐसा लगता है कि someone was staring at him. I will peep through that window one day. एक दिन वो क्या करता है, उस विंडो से होकर के, पीप यानी झांकना होता है, पीप का मीनिंग होता है टू सी थ्रू द स्मॉल होल, ओपनिंग होल, यानी छोटे से छिद्र से होकर के देखना, छोटे से स्पेस से होकर के देखना, दैट इज कॉल्ड पीप। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, वो एक दिन विंडो से होकर के झांकता है, देखता है। माई ब्रदर सेज देयर इज अ घोस्ट इन द शेड, पोएट सेड दैट माई ब्रदर सेज, यानी उसका भाई कहता है कि देयर इज ए घोस्ट इन द सेट, उस सेट के अंदर क्या है, घोस्ट है। घोस्ट क्या होता है, ये प्रेतात्मा, भूत प्रेतात्मा होता है, सुपर नेचुरल पावर होता है जिसका कोई फिजिकल बॉडी नहीं होता है। माई ब्रदर सेज देयर इज ए घोस्ट इन द सेट हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड्स, जो कहाँ छुपा हुआ होता है, रॉटन यानी सड़े हुए, यानी डीकेस डैमेज फ्लोर बोर्ड्स के नीचे, फ्लोर बोर्ड्स के नीचे जो छुपा हुआ होता है। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माय हेड, यदि हम कभी उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो ही विल जंप आउट, वो कूद कर बाहर आ जाएगा, एंड चॉप ऑफ माय हेड, और सिर को काट देगा, चॉप यानी कट आउट। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, लेकिन मैं एक बार जरूर देखूंगा। पोएट कहता है कि उसका भाई ऐसा कहता है कि उसके अंदर भूत प्रेतात्मा है, यदि हम अंदर जाएंगे तो वो हमारे ऊपर आ जाएगा और सिर काट लेगा, यानी हालांकि ये इस बातों को पोएट बिलीव नहीं करता है, ये सब बेकार की बातें हैं, अननेसेसरी बातें हैं। ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड बट आई विल टेक अ पीप वन डे, लेकिन पोएट कहता है कि मैं एक दिन जरूर जाऊंगा। बट ही हैज नॉट मच डेयर दैट टाइम, उस समय उसके पास इतना साहस नहीं होता अंदर जाने के लिए, लेकिन वो कहता है कि श्योर आई विल गो वन डे इनसाइड द शेड। आई नो दैट देयर इजेंट रियली ए घोस्ट, मुझे पता है कि वास्तव में यह कोई घोस्ट वोस्ट नहीं है, ये सब उसका भाई ऐसे ही कह रहा है ताकि वो शेड को छोड़ दे और उसके अंदर ना जाए और उस पर उसके भाई का अधिकार हो जाए। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द सेट फॉर हिज डेन, यानी उसका भाई इसलिए झूठ बोलता है, इसलिए ऐसा कहता है कि वो शेड उसका अपना हो जाए। देयर इजेंट एनीवन स्टेयरिंग आर मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज, देयर इजेंट एनीवन, वहां पे कोई ऐसा है, स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज, की वहां से कोई ऐसी अद्भुत आवाजें आ रही हैं, कोई विचित्र आवाजें आ रही हैं, यानी एक कुछ ऐसा साउंड आ रहा है जो फियरफुल है। वैसे ऐसा नेचुरली हमने देखा है कि ऐसा घर जिसमें कोई लोग जाते नहीं है तो वो कुछ फियरफुल दिखने लगता है, और उसमें ऐसा कभी कभी लगेगा क्योंकि उसमें लाइट जलती नहीं है, किसी का आना जाना होता नहीं, तो वो कुछ डरावना सा दिखता है उसको। हम जैसे सपोज हम स्टोर रूम में ही जाते हैं तो पहले हम लाइट जलाते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, अचानक से कुछ ऐसा साउंड क्रिएट होने लगता है कि जैसे लगता है कि कोई है यहाँ पे। तो देयर इजंट एनीवन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस एंड द स्पाइडर हैज बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और ये कहा गया है कि अब वहां कोई भी किसी तरह का कोई आवाज नहीं है, जो कि पहले कभी ऐसा होता था, और स्पाइडर भी नहीं है, यानी जो मकड़ी का जाला वो भी अपने जाले के अंदर चला गया है। सिंस आई डोंट नो व्हेन आई विल गो इनटू दैट सेट वन डे सून, पोएट कहता है कि मुझे पता है कि वहां कोई नहीं है और एक दिन मैं जरूर जाऊंगा, अभी नहीं, बट नॉट जस्ट एट, मैं अभी तो तुरंत नहीं जाऊंगा, बट वन डे इट इज श्योर दैट आई विल गो सून, मैं उस प्लेस पे एक दिन जरूर जाऊंगा। इस तरह से फ्रैंक लाइनेन ने इस शेड के बारे में बताया है। और शेड देखा होगा, अधिकतर ऐसा प्ले होता है कि जैसी जो लाइनें इसमें बताई गई है नेचुरली उसमें होता ही है, वहाँ मकड़ी का जाला होता है, डस्ट मटेरियल होता है, कुछ साउंड भी अचानक से क्रिएट होता है क्योंकि वो खाली जगह होती है, वहाँ कोई होता नहीं है, वो पूरा स्टोर रूम जैसा होता है, खंडहर होता है, रुइंड प्लेसेस होता है, टूटा फूटा होता है,
तो ऐसा मानते हैं कि जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, लाइट नहीं जलती है, वहाँ पे भूत भूत का निवास होता है, लेकिन रियल में तो नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसा फील होता है, लाइक समथिंग, कुछ ऐसा फील होता है, बट इट इज नॉट रियल. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.